गर्मियों की एक सुहानी सुबह थी। अकबर अपने महल के बागीचे में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहे थे। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज मेरा मन फिर एक नई पहेली पूछने का कर रहा है। बताओ तो, दुनिया में सबसे बड़ा धन कौन सा है? बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। फिर बोले, जहांपनाह, ये सवाल बड़ा ही रोचक है, लेकिन इसका उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी शर्त रखना चाहता हूं। अकबर हंस पड़े। अच्छा, फिर वही तुम्हारी शर्तें। बोलो, क्या शर्त है? बीरबल बोले, अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर सही दूं, तो आप मुझे अपना सबसे कीमती मुकुट एक दिन के लिए दे देंगे। और अगर मैं गलत साबित हुआ, तो मैं अपने सभी पुरस्कार और उपाधियां वापस कर दूंगा। दरबारियों की आंखें फैल गई। ये तो बहुत बड़ी शर्त थी। अकबर को खेल पसंद था। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। बीरबल ने दरबार में सभी की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा धन वो होता है जिसे अगर खो दिया जाए तो राजा भी भिखारी बन सकता है। अकबर ने कहा, यानी सोना चांदी? बीरबल हंसे, नहीं जहांपनाह, अगर सोना ही सबसे बड़ा धन होता तो बड़े बड़े व्यापारी कभी कंगाल न होते। मंत्री बोले, तो क्या ज्ञान सबसे बड़ा धन है? बीरबल फिर मुस्कुराए, ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन कई ज्ञानी भी निर्धन देखे गए हैं। अब सब सोच में पड़ गए। अकबर ने कहा, बीरबल, अब अधिक न उलझाओ, जल्दी बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा धन विश्वास, भरोसा है। अकबर हैरान रह गए। विश्वास? वो कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अगर एक राजा अपनी प्रजा का विश्वास खो दे तो उसकी सत्ता खत्म हो जाती है। अगर एक व्यापारी अपने ग्राहकों का विश्वास खो दे तो उसका व्यापार नष्ट हो जाता है। और अगर एक आदमी अपने परिवार का विश्वास खो दे तो वो अकेला रह जाता है। अकबर ने गंभीरता से सुना। बीरबल आगे बोले, सोना चांदी, ज्ञान, शक्ति, सबका मूल्य तब तक है जब तक विश्वास है। अगर आपको मुझ पर विश्वास न होता तो क्या आप मुझे अपना सलाहकार बनाते? अकबर ने सिर हिला दिया, बिल्कुल नहीं। तो फिर, जहांपनाह, क्या मैं अपने मुकुट की शर्त जीत गया? बीरबल ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने अपना मुकुट उतारा और एक दिन के लिए बीरबल को दे दिया। बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती होती है। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन तभी अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब एक और सवाल। सबसे अनमोल चीज क्या है जो खो जाए तो कभी वापस नहीं आती? दरबार सजा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और सामने खड़े थे बीरबल, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुमने अब तक कई कठिन पहेलियों का हल निकाल लिया है, लेकिन अब देखता हूं कि इस सवाल का उत्तर दे पाते हो या नहीं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, प्रश्न पूछिए। अकबर ने सिंहासन पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, बताओ, सबसे अनमोल चीज कौन सी है जो अगर खो जाए तो कभी वापस नहीं आती? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी फुसफुसाने लगे। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, वो चीज धन है। अगर कोई गरीब हो जाए तो उसका धन वापस आना मुश्किल होता है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, कई लोग खोया हुआ धन मेहनत से फिर कमा लेते हैं। एक अन्य दरबारी बोला, जहांपनाह, ये सम्मान, इज्जत है। अगर एक बार सम्मान खो जाए तो उसे पाना बहुत कठिन होता है। अकबर कुछ सोचने लगे, लेकिन फिर बोले, संभवतः सही हो, लेकिन इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग अपने कर्मों से अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा लेते हैं। अब सब बीरबल की ओर देखने लगे। वो मुस्कुरा रहे थे, मानो ये प्रश्न पहले ही हल कर चुके हों। अकबर ने पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम भी सोच में पड़ गए? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सबसे अनमोल चीज है समय।
दरबार में गहरी चुप्पी छा गई। अकबर ने हैरानी से पूछा, समय? ये कैसे? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सोना चांदी फिर कमाया जा सकता है, इज्जत फिर से पाई जा सकती है, लेकिन जो समय एक बार हाथ से निकल जाए वो फिर कभी वापस नहीं आता। अब दरबार में हर कोई सोच में पड़ गया। बीरबल आगे बोले, राजा हो या रंक, विद्वान हो या मूर्ख, समय सभी के लिए समान होता है, लेकिन जो इसे बर्बाद करता है वो अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना खो देता है। अकबर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अपनी अंगूठी घुमाते हुए कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि समय सबसे अनमोल चीज है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, एक राजा अपनी प्रजा को सब कुछ दे सकता है, लेकिन एक बीता हुआ दिन वापस नहीं ला सकता। अकबर ने तालियां बजाई। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर फिर से मुग्ध हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। मुझे एक और सवाल पूछना चाहिए था। सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न भी बड़ा रोचक है। अगर आप चाहें तो मैं इसका उत्तर कल दूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, इस सवाल का जवाब मजेदार भी होना चाहिए और शिक्षाप्रद भी। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर बड़े प्रसन्न मूड में बैठे थे। उन्होंने चारों ओर देखा और फिर अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हो, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरे इस सवाल का क्या उत्तर दोगे। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, प्रश्न पूछिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, सबसे ज्यादा मूर्ख कौन होता है? दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ सोचने लगे कि कहीं बादशाह किसी की परीक्षा तो नहीं ले रहे। एक मंत्री ने झिझकते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे ज्यादा मूर्ख वो होता है जो बिना सोचे समझे फैसले लेता है। अकबर ने सिर हिलाया, हूं, सही तो है, लेकिन यह उत्तर पूरा नहीं है। दूसरे मंत्री ने कहा, मूर्ख वो होता है जो दूसरों की सलाह न मानकर अपनी ही चलाता है। अकबर ने फिर सिर हिलाया, सही, लेकिन अभी भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ। अब सभी दरबारियों की नजर बीरबल पर थी। वो शांत थे, जैसे ये प्रश्न पहले ही हल कर चुके हों। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है बीरबल, इस बार क्या उत्तर देना कठिन लग रहा है? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं एक छोटा सा नाटक करना चाहता हूं। अकबर को खेल पसंद था। उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल उठे और उन्होंने दरबार के एक सेवक को बुलाया। उसे एक कागज दिया और धीरे से कुछ लिखने को कहा। फिर उन्होंने वो कागज अकबर को देते हुए कहा, जहांपनाह, ये एक महत्वपूर्ण चिट्ठी है। इसे तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति के हाथों दिल्ली के बाहर भेजना होगा। अकबर ने तुरंत अपने एक सैनिक को बुलाया। बीरबल बोले, लेकिन शर्त यह है कि वो सैनिक इस पत्र को पढ़े बिना ले जाए। अकबर ने सैनिक को पत्र दिया और उसे तत्काल रवाना कर दिया। अब बीरबल मुस्कुराए और दरबार में धीरे से बोले, जहांपनाह, ये सैनिक सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि वो बिना पत्र पढ़े ही उसे ले गया। उसे नहीं पता कि उसमें क्या लिखा है, न ये कि ये किसके लिए है। कहीं अगर ये पत्र उसके ही खिलाफ होता तो? अकबर हंस पड़े। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो बिना सोचे समझे किसी भी काम को कर देता है, बिना ये जाने कि उसका परिणाम क्या होगा। अब पूरी सभा ठाके मारकर हंस पड़ी। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन तभी अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अब एक और सवाल, बताओ, सबसे बड़ा झूठ कौन सा होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। सुबह का समय था। दरबार में हलचल थी।
क्योंकि आज फिर बीरबल और अकबर के बीच बुद्धि की जंग होने वाली थी। सभी दरबारी अपनी जगह बैठे थे और हर कोई ये जानने को उत्सुक था कि बीरबल इस बार क्या उत्तर देंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने कल कहा था कि सबसे बड़ा झूठ का उत्तर देना आसान नहीं। अब बताओ, ऐसा कौन सा झूठ है जो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ कहलाता है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर को खेल पसंद था। उन्होंने हामी भर दी। बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल दरबार के बीचों बीच खड़े हो गए और जोर से बोले, दरबार में जो भी सबसे ईमानदार और सत्यवादी हो वो आगे आए। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दरबार में कोई भी पूर्ण सत्यवादी नहीं है? अब कुछ दरबारी धीरे धीरे आगे आने लगे और बोले, हम सत्यवादी हैं, बीरबल जी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब बताइए, क्या आप कभी भी किसी से झूठ नहीं बोले? दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और सिर झुका लिया। अकबर भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल, ये तो बड़ी चतुराई से सत्य और असत्य की परीक्षा थी, लेकिन इससे ये तो साबित नहीं होता कि सबसे बड़ा झूठ क्या है। बीरबल बोले, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वो कैसे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कभी न कभी झूठ न बोला हो। चाहे मजाक में, चाहे डर के कारण, चाहे किसी को बचाने के लिए, हर कोई किसी न किसी समय झूठ बोलता ही है। अकबर ने गंभीरता से सुना। बीरबल आगे बोले, कोई अगर ये कहे कि उसने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला तो वही सबसे बड़ा झूठ होगा। अब दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर जोर से हंस पड़े। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे बुद्धिमान कोई नहीं। लेकिन तभी अकबर मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब एक और सवाल। बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी भूल कौन सी होती है? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, यह प्रश्न तो और भी दिलचस्प है। इसका उत्तर कल दूंगा। दरबार में चहल पहल थी। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे, लेकिन हर किसी की नजर बीरबल पर थी। पिछली बार की तरह आज भी अकबर ने एक ऐसा प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर सब जानने को उत्सुक थे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने अब तक कई कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस सवाल का जवाब कैसे दोगे। बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी भूल कौन सी होती है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। अकबर को कहानियां सुनने का बहुत शौक था। उन्होंने हामी भर दी। बीरबल की अनोखी कहानी। बीरबल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके दरबार में कुछ चापलूस मंत्री भी थे जो राजा से केवल मीठी मीठी बातें करते थे और कभी भी उसे सच नहीं बताते थे। अकबर और दरबारी ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल आगे बोले, एक दिन राजा को यह भ्रम हो गया कि वो जो भी निर्णय लेता है वो हमेशा सही होता है। उसके दरबारी उसकी हर बात पर सिर हिलाते और कहते, महाराज, आप कभी कोई गलती नहीं कर सकते। धीरे धीरे राजा को अपनी बुद्धि पर इतना अधिक घमंड हो गया कि उसने अपने अनुभवी सलाहकारों को दरबार से निकाल दिया और केवल उन लोगों को रखा जो उसकी हां में हां मिलाते थे। अकबर ने सिर हिलाया। ये तो बहुत बड़ी मूर्खता थी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, और यहीं से राजा की बर्बादी शुरू हो गई। उसने बिना सोचे समझे फैसले लेने शुरू कर दिए, क्योंकि उसे लगा कि वो कभी गलती कर ही नहीं सकता। और अंत में
उसकी गलतियों की वजह से राज्य पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और उसका सिंहासन छिन गया। अकबर ने सोचा और फिर बोले, तो तुम कहना चाहते हो कि सबसे बड़ी भूल यह है कि इंसान ये सोचे कि वो कभी भूल नहीं कर सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही जहांपनाह। दुनिया की सबसे बड़ी भूल ये मान लेना है कि मैं कभी कोई भूल नहीं कर सकता। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, जो व्यक्ति ये सोचता है कि वो कभी गलती नहीं कर सकता, वही सबसे ज्यादा गलतियां करता है, क्योंकि वो न तो अपनी गलतियों से सीखता है, न ही दूसरों की सलाह मानता है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने फिर से मेरी आंखें खोल दी। अकबर ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन अब मैं एक और सवाल पूछता हूं। बताओ, सबसे बड़ी ताकत कौन सी होती है? बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। दरबार सजा था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने खड़े थे बीरबल, हमेशा की तरह आत्मविश्वास से भरे हुए। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुमने अब तक कई कठिन पहेलियों का हल निकाला है, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस सवाल का क्या उत्तर देते हो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, प्रश्न पूछिए। अकबर सिंहासन पर थोड़ा आगे झुके और बोले, बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन सी होती है? दरबार में खुसर पुसर होने लगी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार आने लगे। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत तलवार होती है। जिसके पास सबसे बड़ी सेना होती है, वही सबसे ताकतवर होता है। अकबर ने सिर हिलाया, नहीं, इतिहास गवाह है कि कई बार छोटी सेनाएं भी बड़ी सेनाओं को हरा चुकी है। दूसरे मंत्री ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत धन होता है। जिसके पास अपार धन दौलत हो, वो सब कुछ खरीद सकता है। अकबर कुछ सोचते हुए बोले, सही कहा, लेकिन कई बार धनवान लोग भी असहाय हो जाते हैं। अब सभी बीरबल की ओर देखने लगे। वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी ताकत न तो तलवार है और न ही धन, बल्कि सबसे बड़ी ताकत बुद्धि होती है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, बुद्धि? ये कैसे? बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, तलवार के बल पर कोई राज्य जीता जा सकता है, लेकिन उसे लंबे समय तक चलाने के लिए बुद्धि चाहिए। धन से चीजें खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सही निर्णय के बिना धन भी व्यर्थ हो जाता है। अकबर सोचने लगे। बीरबल आगे बोले, अगर धन सबसे बड़ी ताकत होती तो एक गरीब व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, और अगर तलवार सबसे बड़ी ताकत होती तो चाणक्य जैसा विद्वान बिना तलवार उठाए एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा नहीं कर पाता। लेकिन बुद्धि, जहांपनाह, बुद्धि इंसान को हर परिस्थिति में जीत दिला सकती है। अब अकबर मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपनी अंगूठी घुमाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि ताकत सिर्फ बाहुबल में नहीं, बल्कि मस्तिष्क की शक्ति में होती है। लेकिन तभी अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अब एक और सवाल, बताओ, सबसे बड़ा गरीब कौन होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, क्योंकि यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बीरबल शांत खड़े थे। पिछली पहेलियों की तरह आज भी दरबारियों को एक नए प्रश्न का उत्तर सुनने की उत्सुकता थी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने सबसे बड़ी ताकत का उत्तर तो दे दिया। अब बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा गरीब कौन होता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोचने लगा कि राजा का मतलब असली गरीबी से है या इसमें कोई गहरी बात छिपी है। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, जिसके पास धन नहीं होता वही सबसे बड़ा गरीब होता है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन कई बार धनहीन लोग भी बहुत सुखी होते हैं। दूसरे मंत्री ने कहा, जहांपनाह, जिसके पास रहने के लिए घर न हो वही सबसे बड़ा गरीब होता है।
अकबर बोले, लेकिन कई लोग बिना महल के भी बहुत खुशहाल जीवन बिताते हैं। अब सब बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा गरीब वो होता है जिसके पास संतोष नहीं होता। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, संतोष? ये कैसे? बीरबल बोले, जहांपनाह, एक धनवान व्यक्ति जिसके पास हजारों सोने की अशर्फियां है, अगर उसे और अधिक पाने की लालसा है और वो हमेशा अधीर रहता है, तो क्या वो वास्तव में अमीर है? नहीं, वो गरीब है, क्योंकि वो अपने पास जो है उसमें संतोष नहीं कर सकता। अकबर गहराई से सोचने लगे। बीरबल ने आगे कहा, वहीं एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कम धन है, लेकिन वो अपने जीवन से संतुष्ट है, खुश रहता है और दूसरों की मदद करता है, वो सच्चा अमीर होता है। अब दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल से होती है, धन से नहीं। लेकिन तभी अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अब एक और सवाल, बताओ, सबसे बड़ी मूर्खता कौन सी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। सुबह की पहली किरणों के साथ ही दरबार सज चुका था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और बीच में खड़े थे बीरबल। पिछली बार की तरह आज भी अकबर ने एक रहस्यमयी प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर हर कोई जानने को उत्सुक था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने अब तक हर मुश्किल सवाल का जवाब दिया है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस सवाल का क्या उत्तर देते हो। बताओ, सबसे बड़ी मूर्खता कौन सी होती है? दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ सोच में पड़ गए तो कुछ फुसफुसाने लगे। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी मूर्खता यह होती है कि कोई इंसान बिना सोचे समझे निर्णय ले। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन कई बार जल्दबाजी में लिया गया निर्णय भी सही साबित हो सकता है। दूसरे मंत्री ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि कोई व्यक्ति अपनी ताकत का घमंड करे। अकबर बोले, बिल्कुल, लेकिन घमंड करने वाले कभी कभी अपनी गलतियों से सीख भी लेते हैं। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता यह होती है कि कोई व्यक्ति ये मान ले कि उसे सब कुछ आता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें उठाते हुए पूछा, बीरबल, ये कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जो इंसान ये सोचता है कि उसे सब कुछ आता है, वो न तो सीखता है, न सुधारता है और न ही किसी की सलाह मानता है, और यही उसकी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल ने आगे कहा, जिसने ये मान लिया कि उसे जीवन में और कुछ सीखने की जरूरत नहीं, वो हमेशा गलतियां करता रहेगा, क्योंकि दुनिया में ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अकबर अब मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपनी अंगूठी घुमाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञानी वही होता है जो हमेशा सीखता रहे। लेकिन तभी अकबर ने एक और शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अब एक और सवाल, बताओ, सबसे बड़ी समझदारी कौन सी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। दरबार सजा था। हर कोई उत्सुकता से इंतजार कर रहा था कि आज बीरबल क्या उत्तर देंगे। अकबर ने हमेशा की तरह अपनी मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने अब तक हर कठिन प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस सवाल का क्या जवाब देते हो। बताओ, सबसे बड़ी समझदारी कौन सी होती है? दरबारियों के चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। हर कोई सोच रहा था कि इसका उत्तर क्या हो सकता है। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, सबसे बड़ी समझदारी यह है कि इंसान अपनी बुद्धि का सही उपयोग करे। अकबर ने सिर हिलाया, बिल्कुल,
लेकिन बुद्धि का उपयोग हर कोई करता है, फिर भी सभी समझदार नहीं होते। दूसरे मंत्री ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी समझदारी यह है कि इंसान सही समय पर सही निर्णय ले। अकबर कुछ सोचकर बोले, सही कहा, लेकिन कई बार सही निर्णय भी परिस्थितियों के अनुसार गलत साबित हो सकता है। अब सभी की निगाहें बीरबल की ओर थी। बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी समझदारी यह होती है कि इंसान ये जान जाए कि किस समय चुप रहना है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें उठाते हुए पूछा, बीरबल, ये कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो उसे शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में कही गई बातें अक्सर पछतावे का कारण बनती है। जब कोई अनजान व्यक्ति किसी विषय पर बहस कर रहा हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि मूर्ख से बहस करना खुद की बुद्धिमानी पर प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा होता है। अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल ने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगे तो चुप रहना मूर्खता होती है। सही समय पर सही शब्द बोलना, सही समय पर चुप रहना, यही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अकबर अब मुस्कुरा उठे। उन्होंने अपनी अंगूठी घुमाते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि समझदारी शब्दों में नहीं, बल्कि उन्हें कब और कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसमें होती है। लेकिन तभी अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अब एक और सवाल, बताओ, सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, क्योंकि यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं। शाही दरबार सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और सबकी निगाहें बीरबल पर थी, क्योंकि पिछली कहानियों की तरह आज भी बीरबल से एक कठिन प्रश्न पूछा गया था। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुमने अब तक हर प्रश्न का उत्तर बहुत बुद्धिमानी से दिया है, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हो। बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? दरबार में खुसर पुसर होने लगी। हर किसी के मन में अलग अलग विचार आने लगे। एक मंत्री ने कहा, जहांपनाह, मृत्यु का भय सबसे बड़ा होता है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने देश, अपने कर्तव्य के लिए मृत्यु को भी गले लगा लेते हैं। दूसरे मंत्री ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा भय अपमान का होता है। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा खोना नहीं चाहता। अकबर कुछ सोचकर बोले, बिल्कुल, लेकिन कई बार सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए व्यक्ति को अपमान सहना पड़ता है, और फिर भी वो अपने पद से विचलित नहीं होता। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा भय अज्ञानता का होता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें उठाते हुए पूछा, बीरबल, ये कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जिस व्यक्ति को सत्य का ज्ञान नहीं होता वो हर समय भ्रम में जीता है। जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वो हर चीज से डरता है, भविष्य से, हार से, दूसरों की राय से, यहां तक कि अपनी ही छाया से भी। अकबर गहराई से सोचने लगे। बीरबल ने आगे कहा, अज्ञानी व्यक्ति को हर कदम पर डर लगता है। उसे हर परिवर्तन में खतरा दिखता है। उसे लगता है कि कोई भी नया विचार उसकी दुनिया को हिला देगा। लेकिन जो ज्ञानी होता है उसे कोई भय नहीं सताता। वो जानता है कि हर समस्या का समाधान है, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। अब दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा और सहमति में सिर हिलाया। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि अज्ञानता ही सबसे बड़ा भय है। जो सीखना बंद कर देता है वो डर में जीता है, लेकिन जो ज्ञान की ओर बढ़ता है वो निर्भय हो जाता है। लेकिन तभी अकबर ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, अब एक और सवाल, बताओ, सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, क्योंकि यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना है नहीं।
दरबार में आज एक अलग ही माहौल था। सभी जानते थे कि यह प्रश्नोत्तर श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है। अकबर अपनी राजगद्दी पर बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुमने अब तक हर प्रश्न का उत्तर चतुराई और समझदारी से दिया है, लेकिन आज मैं तुमसे आखिरी सवाल पूछता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी होती है? दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। कुछ ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी शक्ति तलवार होती है। जिसके पास तलवार होती है वही सबसे ताकतवर होता है। अकबर ने सिर हिलाया, लेकिन तलवार से हमेशा जीत नहीं मिलती, कई बार समझौते करने पड़ते हैं। दूसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ी शक्ति धन होता है। जिसके पास दौलत होती है वो कुछ भी कर सकता है। अकबर बोले, लेकिन कई अमीर लोग भी हार मान जाते हैं, क्योंकि दौलत से हर चीज नहीं खरीदी जा सकती। अब सभी की नजरें बीरबल पर थी। बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम होती है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कैसे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, तलवार डर पैदा कर सकती है, लेकिन सच्ची निष्ठा नहीं। धन कई समस्याओं का समाधान कर सकता है, लेकिन दिलों को नहीं जीत सकता। लेकिन प्रेम, ये वो शक्ति है जो दुश्मनों को भी मित्र बना सकती है, जो बिखरे हुए लोगों को एक कर सकती है, जो घृणा को मिटाकर स्नेह उत्पन्न कर सकती है। अकबर चुपचाप बीरबल की बातों को सुनते रहे। बीरबल ने आगे कहा, प्रेम से ही परिवार बनते हैं, प्रेम से ही राज्य चलाए जाते हैं, प्रेम से ही शांति और सद्भाव कायम रहता है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये बिना किसी अस्त्र शस्त्र के भी हर कठिनाई को पराजित कर सकता है। अब पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारे इस उत्तर ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि दिलों को जीतने में होती है। तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई का मैं सदा सम्मान करता रहूंगा। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया, और इस तरह अकबर और बीरबल की ये रोचक पहली यात्रा समाप्त हुई। लेकिन इन कहानियों की सीख युगों युगों तक जीवित रहेगी। कहानी 2। एक बार की बात है। एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। उसके पास बहुत कम पैसा था और वो चाहता था कि उसकी जिंदगी बेहतर हो। एक दिन उसने सुना कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है और उनकी सलाह से कई लोगों की तकदीर बदल चुकी है। किसान ने सोचा कि अगर उसे भी बीरबल से कुछ सीखने को मिले तो शायद उसकी किस्मत बदल जाए। वो किसी तरह पैसे जुटाकर बीरबल के पास पहुंचा और बोला, बीरबल जी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरी हालत बहुत खराब है, कृपया मुझे ऐसी सलाह दीजिए जिससे मेरी जिंदगी सुधर जाए। बीरबल ने किसान को गौर से देखा और कहा, मैं तुम्हें 3 अनमोल सलाह दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे 3 सोने की मुद्राएं, सिक्के देने होंगे। किसान के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसने सोचा कि अगर इन सलाहों से उसका भविष्य बदल सकता है तो यह सौदा बुरा नहीं है। उसने अपने पास की सारी बचत निकालकर बीरबल को 3 सिक्के दे दिए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ध्यान से सुनो, ये 3 सलाहें तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पहली सलाह, कभी भी अधूरे सच पर भरोसा मत करो। दूसरी सलाह, गुस्से में कभी कोई फैसला मत लो। तीसरी सलाह, जो चीज खो जाए, अगर उसे फिर से पाने की उम्मीद हो तो उसे छोड़ो मत। किसान ने इन तीनों बातों को ध्यान से सुना और अपने गांव लौट गया। रास्ते में उसने सोचा, मैंने अपने सारे पैसे दे दिए और बदले में सिर्फ 3 बातें मिली। क्या मैंने कोई गलती कर दी? लेकिन फिर उसने सोचा कि बीरबल इतने बुद्धिमान हैं, उनकी बातों में जरूर कोई गहरा अर्थ होगा। पहली सलाह की परीक्षा, अधूरे सच पर भरोसा मत करो। जब किसान अपने गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी युवक के साथ हंसते हुए बातें कर रही थी। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और उसने सोचा कि उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। उसने तुरंत उसे मारने के लिए अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी उठाई। लेकिन तभी उसे बीरबल की पहली सलाह याद आई।
कभी भी अधूरे सच पर भरोसा मत करो। उसने खुद को रोका और सोचा, हो सकता है कि मैं गलत समझ रहा हूं। पहले सच जानना चाहिए। वो चुपचाप घर के अंदर गया और अपनी मां से पूछा, ये आदमी कौन है? उसकी मां ने हंसते हुए जवाब दिया, बेटा, ये तुम्हारा छोटा भाई है, जिसे तुम बचपन में पहचान भी नहीं पाए थे। ये कई सालों बाद वापस आया है। ये सुनते ही किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर मैंने गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाया होता तो अपनी ही पत्नी और भाई को मारने की गलती कर बैठता। दूसरी सलाह की परीक्षा। गुस्से में कभी फैसला मत लो। कुछ दिनों बाद किसान और उसका भाई खेतों में काम कर रहे थे। अचानक उनके बीच किसी बात पर बहस हो गई। किसान को बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा कि उसे अपने भाई से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लेना चाहिए। लेकिन तभी उसे बीरबल की दूसरी सलाह याद आई, गुस्से में कभी कोई फैसला मत लो। उसने अपने गुस्से पर काबू रखा और चुपचाप अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसका भाई उसके पास आया और बोला, मुझे माफ कर दो भाई, मुझसे गलती हो गई थी। किसान ने सोचा, अगर मैंने गुस्से में आकर अपने भाई से रिश्ता तोड़ लिया होता तो मैं अपने परिवार का एक अहम सदस्य हमेशा के लिए खो देता। तीसरी सलाह की परीक्षा। जो चीज खो जाए, अगर उसे पाने की उम्मीद हो तो उसे छोड़ो मत। एक दिन किसान जंगल से होकर अपने खेत की ओर जा रहा था। तभी कुछ डाकुओं ने उसे पकड़ लिया और उसके सारे पैसे छीन लिए। डाकू उसे पेड़ से बांधकर भाग गए। किसान बहुत निराश हो गया, लेकिन तभी उसे बीरबल की तीसरी सलाह याद आई। जो चीज खो जाए, अगर उसे फिर से पाने की उम्मीद हो तो उसे छोड़ो मत। उसने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे खुद को रस्सी से छुड़ाया। फिर वो चुपचाप डाकुओं के पीछे गया और देखा कि वे आपस में पैसे बांट रहे थे। अचानक पुलिस के सिपाही उधर आ गए और डाकू डरकर भाग गए। पुलिस ने किसान के सारे पैसे बरामद कर लिए और उसे लौटा दिए। किसान बहुत खुश हुआ और सोचा, अगर मैंने उम्मीद छोड़ दी होती तो अपने पैसे वापस नहीं पा सकता था। कहानी से सीख। किसान ने बीरबल की तीनों अनमोल सलाहों को अपनी जिंदगी में अपनाया और वो पहले से अधिक समझदार और सफल हो गया। उसने समझ लिया कि 1. अधूरी जानकारी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। 2. गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। 3. अगर किसी चीज को पाने की उम्मीद हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। उसने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया और बीरबल को हमेशा धन्यवाद दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। कहानी 3। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में हमेशा की तरह हंसी मजाक और चर्चा हो रही थी। अचानक बादशाह के मन में एक सवाल आया। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? दरबार में चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बोले, मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। कुछ ने कहा, किसान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। तो कुछ ने कहा, सैनिक सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन बादशाह अकबर को किसी का भी जवाब पसंद नहीं आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सबसे मेहनती व्यक्ति तो आपका दरबान, राजमहल का पहरेदार है। अकबर और बाकी दरबारी चौंक गए। अकबर ने पूछा, दरबान, ये तुम कैसे कह सकते हो? बीरबल की मजेदार दलील। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, जरा सोचिए, दरबान पूरी रात जागता है, दरवाजे के पास खड़ा रहता है, किसी को अंदर नहीं आने देता और बिना किसी मतलब के ही दरवाजे को खोलता और बंद करता रहता है। फिर बीरबल थोड़ा रुके और बोले, लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि वो इतनी मेहनत करने के बावजूद कहीं भी नहीं पहुंचता। बादशाह अकबर और दरबार के सारे लोग बीरबल का जवाब सुनकर हंसने लगे। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी हाजिर जवाबी से हमें चकित कर दिया। सच में दुनिया में सबसे मेहनती व्यक्ति वही है
जो बिना किसी नतीजे के दिन रात मेहनत करता है। सीख, मेहनत करना जरूरी है, लेकिन बिना किसी उद्देश्य के मेहनत करना व्यर्थ है। सही दिशा में मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। कहानी 4। एक दिन अकबर के दरबार में 3 भाई आए, रामलाल, श्यामलाल और गोपाल। तीनों राजा के सामने घुटनों के बल बैठ गए और एक ही साथ बोलने लगे, जहांपनाह, हमें न्याय चाहिए। हमारे पिता हमें एक अनमोल चीज देकर गए हैं, लेकिन ये दोनों उसे हड़पना चाहते हैं। नहीं, झूठ, वो मेरी है। अकबर ने माथा सहलाया और कहा, ठहरो, एक एक कर बोलो। सबसे बड़े भाई रामलाल ने कहा, हमारे पिता ने हमें मरते वक्त एक नगीना दिया था। उन्होंने कहा था कि ये सबसे योग्य बेटे के पास जाएगा। अब तीनों में कौन सबसे योग्य है? श्यामलाल तुरंत बोला, मैं, क्योंकि मैं सबसे मेहनती हूं। गोपाल चिल्लाया, नहीं, मैं, क्योंकि मैं सबसे बुद्धिमान हूं। रामलाल गरजा, नहीं, मैं, क्योंकि मैं सबसे ईमानदार हूं। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब ये न्याय तुम्हारे हाथ में है। बताओ, किसे ये नगीना मिलना चाहिए? बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराया। ये बहुत आसान है, लेकिन फैसला तभी होगा जब तीनों एक परीक्षा में सफल होंगे। तीनों भाई सहमत हो गए। बीरबल ने आगे कहा, मैं तुम तीनों को एक ही काम दूंगा। जो इसे सबसे बेहतर करेगा वही योग्य होगा, लेकिन यह काम बहुत आसान नहीं होगा। फिर बीरबल ने तीनों को एक एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इन घड़ों को 3 दिन में भरकर मेरे पास लाओ। जिस घड़े में सबसे अनमोल चीज होगी वही ये नगीना पाएगा। पहला दिन तीनों की अलग अलग योजनाएं। रामलाल ने सोचा, सबसे अनमोल चीज, ये तो साफ है, सोना, चांदी, हीरे और जवाहरात। उसने अपना पूरा धन निकाला और घड़े में भरने लगा। श्यामलाल ने सोचा, मेहनत ही सबसे अनमोल चीज है। मैं इस घड़े को अपने खून पसीने की मेहनत से भरूंगा। और वो खेत में मेहनत कर उगाए गए अनाज से घड़ा भरने लगा। गोपाल मुस्कुराया और बोला, सबसे अनमोल चीज, क्या ये सच में कोई वस्तु है? उसने घड़ा खाली छोड़ दिया और सोचा, देखते हैं क्या होता है। तीसरा दिन बीरबल का रहस्यमय फैसला। तीसरे दिन तीनों भाई दरबार में आए। रामलाल ने अपना भारी भरकम घड़ा रखा, जो कीमती गहनों से भरा था। श्यामलाल ने अपना घड़ा रखा, जो अनाज से भरा था। गोपाल ने खाली घड़ा रखा और सब हंस पड़े। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब किसे ये नगीना मिलेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर गोपाल की ओर देखा और कहा, इस घड़े में सबसे अनमोल चीज है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। क्या? एक खाली घड़ा? सबसे अनमोल चीज? रामलाल चिल्लाया, बीरबल, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसमें तो कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, यही तो इसका जवाब है। घड़ा खाली नहीं है, इसमें हवा है, और हवा से अनमोल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। बिना सोने चांदी के जिया जा सकता है, बिना अनाज के भी कोई कुछ दिन जीवित रह सकता है, लेकिन बिना हवा के। अकबर ताली बजाने लगे और बोले, कमाल का न्याय बीरबल, ये नगीना गोपाल को ही मिलना चाहिए। लेकिन तभी एक और अजीब घटना घटी। बीरबल ने जैसे ही नगीना गोपाल के हाथ में दिया, तभी दरबार में एक आदमी घबराते हुए आया और चिल्लाया, हुजूर, महल में एक रहस्यमयी चोरी हो गई है, और ये कोई साधारण चोरी नहीं है। ये तो सीधे आपके खजाने से हुई है। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। बीरबल मुस्कुराया और धीरे से बोला, अब असली खेल शुरू होगा, क्योंकि जिस चोर की हम तलाश कर रहे हैं वो अभी भी यही है। क्या बीरबल इस रहस्यमयी चोरी को सुलझा पाएगा? कौन है असली चोर? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जब बीरबल ने एक ही सवाल में पकड़ लिया चोर। क्या आपने कभी सुना है कि एक चोर जिसने सबसे सुरक्षित जगह से चोरी की, लेकिन फिर भी बच नहीं पाया, और वो भी सिर्फ एक सवाल में पकड़ा गया?
ऐसा क्या सवाल था जिसने सबसे चालाक चोर को भी हक्का बक्का कर दिया? यही राज खुला अकबर के दरबार में, जब महल के खजाने से हुई चोरी का रहस्य सुलझाना बीरबल के हाथों में आया। पिछली रात अकबर के महल के सबसे सुरक्षित कक्ष से एक बहुमूल्य हीरा गायब हो गया था। यह कोई साधारण हीरा नहीं था, यह वही अनमोल रत्न था जिसे अकबर ने विशेष रूप से अपने खजाने में छिपाकर रखा था। अकबर गुस्से से आगब बुला थे। महल के अंदर से ही चोरी हो गई? ये कैसे संभव है? सैनिकों ने सारा महल छान मारा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, ये तुम्हारे अलावा कोई नहीं सुलझा सकता। बताओ, कौन है चोर? बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में रहस्य चमक रहा था। उन्होंने दरबार में खड़े सभी लोगों पर नजर दौड़ाई। सैनिक, नौकर, दरबारी, मंत्री, सबके चेहरे पर चिंता थी। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, मुझे चोर को ढूंढने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, बस एक सवाल पूछने की अनुमति दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। पूछो बीरबल। बीरबल का चतुर सवाल। बीरबल ने धीरे से सभा की ओर देखा और एक साधारण सा सवाल पूछा, जिसने चोरी की है उसका हाथ ऊपर उठाने को कहा जाए तो कैसा रहेगा? पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी बीरबल की ओर अजीब नजरों से देखने लगे। बीरबल, यह भी कोई सवाल है? कोई मूर्ख ही खुद को चोर कहेगा, अकबर ने क्रोधित होकर कहा। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए सभी की आंखों में देखा। दरबारी फुसफुसाने लगे। तभी जब चोर खुद फंस गया। भीड़ में एक आदमी था, राजमहल का सेवक हरिराम। वो बीरबल के इस सवाल को सुनते ही अचानक से घबरा गया और जल्दी से अपने हाथ अपनी कमर के पीछे छिपा लिए। बीरबल की नजरें पैनी थी। उन्होंने तुरंत उसकी ओर इशारा किया और जोर से कहा, खजाना चुराने वाला यही है। हरिराम हक्का बक्का रह गया। पूरा दरबार चौंक उठा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराकर समझाया, जब मैंने ये सवाल पूछा तो हर निर्दोष व्यक्ति को यही लगा होगा कि ये तो मूर्खतापूर्ण सवाल है, और वे हंसने लगे। लेकिन असली चोर डर गया। उसे लगा कि कहीं उसकी घबराहट पकड़ न ली जाए, इसलिए उसने अनजाने में अपने हाथ पीछे कर लिए। बस मैंने वही देखा और पहचान लिया। हरिराम अब कांप रहा था। उसने घुटनों के बल बैठकर कबूल किया, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मुझसे गलती हो गई। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर फिर से चकित रह गए। लेकिन तभी एक और रहस्य खुला। जैसे ही सैनिक हरिराम को पकड़कर ले जाने लगे, उसने एक और चौंकाने वाली बात बताई। मुझे ये चोरी करने के लिए किसी ने उकसाया था, और वो आदमी इस महल में ही है। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की मुस्कुराहट हल्की पड़ गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अब तो ये और दिलचस्प हो गया, लेकिन असली मास्टरमाइंड को पकड़ना बाकी है। तो कौन था इस चोरी का असली मास्टरमाइंड? किसने हरिराम को उकसाया, और बीरबल उसे कैसे बेनकाब करेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और महल का सबसे बड़ा गद्दार। क्या आपने कभी सुना है कि एक साजिश रचने वाला इतना चालाक हो कि वो सबके सामने बेगुनाह लगे, लेकिन फिर भी एक साधारण सी बात से पकड़ लिया जाए? जब महल में चोरी हुई तो सबको लगा कि चोर पकड़ा जा चुका है, लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब बीरबल को पता चला कि ये सिर्फ एक मोहरा था। असली गद्दार अभी भी दरबार में मौजूद था। हरिराम का चौंकाने वाला खुलासा। बीरबल ने महल के सेवक हरिराम को पकड़ लिया था, जिसने चोरी करने की बात कबूल कर ली थी। लेकिन जब उसे सैनिकों के हवाले किया जाने लगा तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। मैंने चोरी की, लेकिन मैं अकेला नहीं था। कोई है जिसने मुझे इसके लिए मजबूर किया। अकबर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। कौन? बताओ, वो कौन है? हरिराम कांपते हुए बोला, अगर मैं उसका नाम ले लूं तो वो मुझे मार डालेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा,
कोई बात नहीं, हमें उसका नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकबर चौंके। क्या मतलब? बीरबल धीरे से आगे बढ़े और पूरे दरबार में नजर दौड़ाई। सभी दरबारी, सैनिक, मंत्रीगण स्तब्ध खड़े थे। फिर उन्होंने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, चोर की पहचान करने के लिए हमें बस एक छोटा सा खेल खेलना होगा। बीरबल का चतुर जाल। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, अब मैं जो करने जा रहा हूं उससे असली गद्दार खुद ब खुद सामने आ जाएगा। उन्होंने आदेश दिया कि दरबार के सभी प्रमुख लोग एक पंक्ति में खड़े हो जाएं। फिर उन्होंने अपने अंगरक्षकों से कहा, महल के पिछले द्वार को तुरंत बंद कर दो और देखो कि कोई बाहर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। बीरबल फिर अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, अगर आपको असली गद्दार का नाम जानना है तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। अकबर ने सिर हिलाया। बोलो बीरबल। बीरबल ने धीरे धीरे कहा, हम अभी किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि हम सबको यकीन दिलाएंगे कि असली गद्दार पकड़ से बाहर है। अकबर और दरबारियों की समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर भी सबने हामी भर दी। बीरबल की रहस्यमयी घोषणा। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए ऐलान किया, दरबार के सभी लोगों को एक बड़ी खुशखबरी देनी है। असली मास्टरमाइंड भाग चुका है। पूरा दरबार सन्न रह गया। क्या? अकबर ने चौंक कर कहा। बीरबल ने मुस्कुराकर आगे कहा, जी हां, वो शख्स इतना चालाक था कि वो महल से भागने में कामयाब हो गया। अब हमें और कुछ नहीं करना है। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबके चेहरे पर राहत थी, सिवाय एक के। जब गद्दार खुद फंस गया, बीरबल ने किसी की ओर इशारा नहीं किया। उन्होंने बस दरबार में सभी को गौर से देखा। और फिर एक आदमी अचानक घबराने लगा। उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। वो इधर उधर देखने लगा, जैसे कुछ सोच रहा हो। ये महल का वित्त मंत्री रघुनाथ था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराए। मालिक, आपका असली गद्दार सामने खड़ा है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जब मैंने कहा कि असली गद्दार भाग चुका है तो सभी लोगों को राहत मिली, क्योंकि वे निर्दोष थे। लेकिन सिर्फ एक आदमी परेशान हो गया, क्योंकि वह जानता था कि ये झूठ है, और वो डर गया कि कहीं ये जाल न हो। अकबर ने गुस्से में आदेश दिया, रघुनाथ को गिरफ्तार करो। सच सामने आया। रघुनाथ घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए कबूल किया, हुजूर, मैंने ही हरिराम को लालच दिया था। मैंने ही उसे चोरी करने को कहा, ताकि मैं बाद में चोरी का इल्जाम किसी और पर डाल दूं और खुद हीरा चुपके से बेच सकूं। पूरा दरबार सकते में था। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से साबित कर दिया कि तुमसे कोई बच नहीं सकता। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। लेकिन तभी एक और रहस्य का दरवाजा खुला। अकबर ने चैन की सांस ली और कहा, अब महल सुरक्षित है। लेकिन तभी महल के द्वार पर एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और हाफते हुए बोला, जहांपनाह, ये तो कुछ भी नहीं था। महल के बाहर एक साधु आया है जो कह रहा है कि उसे किसी ने ये हीरा खरीदने की पेशकश की थी। पूरा दरबार फिर से सन्न रह गया। बीरबल ने धीरे से कहा, तो क्या ये पूरी साजिश सिर्फ रघुनाथ की नहीं थी? क्या इसके पीछे कोई और भी था? अकबर बोले, अगर कोई इस हीरे को खरीदने वाला था तो वो कौन है? बीरबल मुस्कुराए और धीरे से बोले, अब असली खेल शुरू होगा। तो क्या महल के बाहर मौजूद साधु असली रहस्य जानता है? कौन है वो गुप्त व्यक्ति जो चोरी का हीरा खरीदना चाहता था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और रहस्यमयी साधु। क्या आपने कभी सुना है कि एक अपराधी पकड़ा जाने के बाद भी असली साजिश सामने नहीं आई? जब महल का वित्त मंत्री रघुनाथ पकड़ा गया तो सभी को लगा कि मामला खत्म हो गया। लेकिन फिर एक साधु महल के द्वार पर आया और ऐसा रहस्य खोला जिसने सबको चौंका दिया। क्या ये कोई नई साजिश थी? कौन था वो आदमी जिसने हीरा खरीदने की कोशिश की?
और क्या बीरबल इस बार भी अपनी चतुराई से सच का पर्दाफाश कर पाएंगे? महल के बाहर आया अजनबी। महल के सैनिक एक बूढ़े साधु को लेकर दरबार में पहुंचे। उसकी लंबी दाढ़ी थी, चेहरा धूल से सना हुआ था और कपड़े फटे हुए थे। वो अकबर के सामने झुका और कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मुझे माफ करें, लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं। अकबर ने गंभीर होकर कहा, जल्दी बोलो। साधु ने धीमी आवाज में कहा, पिछली रात एक आदमी मेरे पास आया और मुझसे कहा कि अगर मैं उसके लिए एक सौदा कर दूं तो वो मुझे सोने की मोहरें देगा। वो चाहता था कि मैं एक हीरा किसी व्यापारी को बेच दूं। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर ने गुस्से से कहा, कौन था वह आदमी? साधु ने सिर झुका लिया, ये तो मुझे नहीं पता हुजूर। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था और मुझसे कहा कि अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो मेरी जान चली जाएगी। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल की ओर देखा। अब क्या किया जाए? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, चोर और गद्दार तो पकड़ में आ गए, लेकिन अब असली खिलाड़ी को पकड़ना बाकी है। अगर हमें इस खेल का अंत करना है तो हमें एक चाल चलनी होगी। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने साधु की ओर देखा और बोले, क्या तुम वही कर सकते हो जो वो आदमी तुमसे चाहता था? साधु चौंक गया, क्या मतलब? बीरबल बोले, तुम उसी व्यापारी से मिलोगे जिसे हीरा बेचना था, लेकिन इस बार हम उस आदमी को पकड़ लेंगे। साधु सहमति में सिर हिलाया। असली गुनहगार का पर्दाफाश। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे साधु का पीछा करें, लेकिन छिपकर। साधु बाजार की ओर चला और एक सुनसान गली में जाकर रुका। कुछ ही पलों में एक लंबा आदमी जिसके चेहरे पर नकाब था वहां आया। तैयार हो? नकाबपोश आदमी ने धीमे स्वर में पूछा। साधु कांपते हुए बोला, हां, लेकिन ये हीरा कहां से आया? आदमी ठाका मारकर हंसा, तुम सिर्फ सौदा करो, बाकी जानने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी, रुको! अचानक बीरबल और सैनिक वहां प्रकट हो गए। नकाबपोश आदमी घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। जब असली मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आया, बीरबल ने धीरे से नकाब हटाया और पूरा बाजार चौंक गया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि दरबार का ही एक वरिष्ठ व्यापारी सेठ धनराज था। अकबर का सबसे भरोसेमंद व्यापारी, जिसे अकबर ने कई बार धन संबंधी मामलों में सलाह दी थी। अकबर ने गुस्से में कहा, धनराज, तुम ही असली मास्टरमाइंड थे। धनराज डर के मारे थरथराने लगा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, ये सब लालच का नतीजा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली गुनहगार वही होता है जो छिपकर खेल खेलता है। रघुनाथ तो सिर्फ एक मोहरा था, लेकिन असली खिलाड़ी धनराज ही था। अकबर ने क्रोध से कहा, इस गद्दार को जेल में डाल दो। लेकिन एक और राज बाकी था। जब धनराज को सैनिक पकड़कर ले जाने लगे तो वो अचानक चिल्लाया, मुझे जेल में डालने से पहले एक बात जान लीजिए, मैंने ये हीरा बेचना क्यों चाहा? अकबर चौंके, तो सच में कोई और कारण था? धनराज ने हंसते हुए कहा, हां, जहांपनाह, और अगर आप जान गए कि मैंने ऐसा क्यों किया तो आप और भी ज्यादा चौंक जाएंगे। बीरबल ने गहरी सांस ली और सोचा, तो ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ, अब एक नया राज खुलने वाला है। तो आखिर क्या था वो राज जो धनराज बताना चाहता था? क्या ये किसी और बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और साजिश की आखिरी कड़ी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अपराधी पकड़े जाने के बाद भी उसकी साजिश पूरी तरह से उजागर न हो? जब सेठ धनराज पकड़ा गया तो सबको लगा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन फिर उसने ऐसा खुलासा किया जिसने पूरे दरबार को हिला दिया। आखिर क्या था वह राज जो उसने छिपा रखा था? क्या ये महल के खिलाफ कोई और बड़ी साजिश थी? और क्या बीरबल इस आखिरी पहेली को भी सुलझा पाएंगे?
धनराज का चौंकाने वाला बयान। अकबर गुस्से से आगब बोला थे, बता धनराज, क्या राज है जो तू छिपा रहा है? धनराज ने गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, मैंने ये हीरा इसलिए नहीं बेचना चाहा क्योंकि मैं लालची था, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था। पूरे दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मजबूर? किसने मजबूर किया तुम्हें? धनराज ने हंसते हुए कहा, अगर मैं वो नाम ले लूं तो पूरी सल्तनत हिल जाएगी। अकबर गुस्से से चिल्लाए, बकवास मत कर, सच बता। धनराज ने सिर झुका लिया, फिर धीमे से कहा, मुझे एक रहस्यमयी व्यक्ति ने ये हीरा बेचने को कहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि साजिश का असली सूत्रधार। धनराज कुछ कह पाता, इससे पहले ही महल के द्वार पर एक तेज आवाज गूंजी, रुक जाओ। सभी ने मुड़कर देखा। एक लंबा नकाबपोश आदमी दरबार में दाखिल हो रहा था। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, जैसे उसे किसी का डर न हो। अकबर ने गुस्से से पूछा, तू कौन है? नकाबपोश ने हंसते हुए कहा, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद सामने आ गया हूं। फिर उसने अपना नकाब हटाया और पूरा दरबार हैरान रह गया। वो महल का प्रमुख सलाहकार फैयाज था। बीरबल की चालाकी। अकबर सदमे में थे। फैयाज, तुम? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, मैं पहले ही समझ गया था। जहांपनाह। अकबर चौंके, कैसे? बीरबल ने समझाया, जब भी कोई षड्यंत्र होता है तो असली अपराधी हमेशा खुद को बचाने के लिए सबसे ज्यादा शोर मचाता है। जब हमने चोरी की जांच शुरू की थी तो फैयाज सबसे ज्यादा जोर जोर से कह रहा था कि गद्दारों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यही बात मेरे दिमाग में अटक गई। अकबर बोले, लेकिन उसने ये साजिश क्यों की? बीरबल ने फैयाज की ओर देखा और कहा, अब तुम्हें खुद सच बताना होगा। सच सामने आया। फैयाज हंसने लगा, बहुत होशियार हो बीरबल। हां, मैंने ही ये साजिश रची थी। मैं अकबर का सबसे बड़ा सलाहकार था, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे ज्यादा अहमियत दी जाने लगी। मैंने ये षड्यंत्र इसलिए रचा ताकि तुम्हें महल से बाहर करवा सकूं। अगर चोरी का मामला और बढ़ता तो अकबर को तुम पर भी शक होता और फिर मैं तुम्हारी जगह ले सकता था। अकबर क्रोध में बोले, तूने मेरे विश्वास के साथ गद्दारी की। फैयाज ने गहरी सांस ली और कहा, गलती हो गई जहांपनाह। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, गलती नहीं, साजिश थी, और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। अकबर ने सैनिकों को आदेश दिया, इस गद्दार को कैद में डाल दो। सैनिकों ने फैयाज को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही वे उसे बाहर ले जाने लगे, उसने एक आखिरी बार बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने तो मुझे पकड़ लिया बीरबल, लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है। बीरबल ने गहरी सांस ली। क्या यह सच में अंत था या कोई और साजिश चल रही थी? क्या वाकई फैयाज के पीछे कोई और बड़ा राज छिपा था? क्या बीरबल को कोई और खतरा था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और आखिरी मोहरा। क्या आपने कभी सुना है कि जब एक गुनहगार पकड़ा जाता है तो असली खेल वहीं से शुरू होता है? जब महल का विश्वास पात्र सलाहकार फैयाज बेनकाब हुआ तो सभी को लगा कि साजिश का अंत हो गया, लेकिन जाते जाते फैयाज ने बीरबल को चेतावनी दी, असली खेल तो अभी बाकी है। आखिर क्या मतलब था इस बात का? क्या सच में महल में अब भी कोई गद्दार छिपा था, या ये महज एक झूठ था जिससे सबको गुमराह किया जा सके? बीरबल इस गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे? फैयाज की रहस्यमयी मुस्कान। जब सैनिक फैयाज को पकड़कर ले जाने लगे तो उसने हल्की मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, अगर तुमने असली मास्टरमाइंड को पकड़ लिया होता तो मैं इतनी आसानी से पकड़ में आ जाता। बीरबल ने गौर से उसकी आंखों में देखा। ये आदमी हार मानने वालों में से नहीं था, लेकिन अगर वो सिर्फ एक मोहरा था तो असली खिलाड़ी कौन था? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि इस खेल में कोई और भी शामिल है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह,
मैं यकीन से कह सकता हूं कि अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ। एक अप्रत्याशित घटना। अभी वे बात कर ही रहे थे कि अचानक महल के एक सैनिक ने आकर कहा, हुजूर, महल के तहखाने में कुछ अजीब चल रहा है। वहां कुछ लोग छिपकर मिलने आए हैं। बीरबल और अकबर दोनों चौंक गए। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया, हमें बिना देर किए तहखाने में चलना होगा। तहखाने में छिपा काला सच। महल का तहखाना एक अंधेरी और रहस्यमयी जगह थी, जहां खजाने और गुप्त दस्तावेज रखे जाते थे। जब बीरबल और सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग फुसफुसाकर बात कर रहे थे। जैसे ही सैनिकों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, वे भागने लगे। बीरबल ने चिल्लाकर कहा, रुको, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन उनमें से 2 लोग अंधेरे में गायब हो गए। सिर्फ एक आदमी पकड़ा गया। जब उसकी टोप हटाई गई तो सभी अचंभित रह गए। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद फैयाज का खास सेवक था। बीरबल की चालाकी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो ये साजिश सिर्फ फैयाज तक ही सीमित नहीं थी। इसका मतलब है कि उसके पीछे भी कोई बड़ा हाथ था। अकबर ने गुस्से में पूछा, बोल, कौन था वह जो यहां आया था? सेवक डरते हुए बोला, हुजूर, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस हुक्म मान रहा था। बीरबल ने गहरी सांस ली और फिर कुछ ऐसा किया जो किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने अचानक से सेवक के पास जाकर उसकी जेब टटोली और उसमें से एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। बीरबल ने मुस्कान के साथ उसे खोलकर पढ़ा। कागज में सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, सब खत्म होने दो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, इसका क्या मतलब है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, इसका मतलब यह है कि असली साजिश करने वाला अब हार मान चुका है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि हम असली सच्चाई तक न पहुंचे। तो क्या खेल खत्म हो गया? अकबर ने राहत की सांस ली। अगर वो हार चुका है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपना, असली खेल तो अब शुरू होगा। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? बीरबल धीरे धीरे बोले, जिसने ये चिट्ठी लिखी वो कोई मामूली आदमी नहीं था। वो चाहता है कि हम सोचें कि साजिश खत्म हो गई है, लेकिन असल में ये उसकी नई चाल है। अकबर बोले, तो अब हमें क्या करना होगा? बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ देर सोचा और फिर बोले, हमें उस आदमी को सामने लाना होगा। लेकिन इस बार हम उसे पकड़ने नहीं, बल्कि खुद उसके पास जाने वाले हैं। क्या बीरबल का आखिरी दांव सफल होगा? अब सवाल यह था कि असली मास्टरमाइंड कौन था और बीरबल ने ऐसा क्या सोच लिया था जिससे वो खुद उस गद्दार के पास जा सके। तो क्या बीरबल इस रहस्यमयी मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएंगे, या ये साजिश किसी और खतरनाक मोड़ पर जाने वाली है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और आखिरी जाल। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ साजिशें तभी खत्म होती हैं जब आखिरी गुनहगार खुद सामने आकर हार मान ले? जब तहखाने से मिली रहस्यमयी चिट्ठी में लिखा था, सब खत्म होने दो, तो अकबर ने मान लिया कि खेल खत्म हो गया। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, असली खेल तो अब शुरू होगा। आखिर बीरबल को कैसे पता चला कि साजिश अभी खत्म नहीं हुई? कौन था वो असली मास्टरमाइंड जो अब भी पर्दे के पीछे बैठा था? और क्या इस बार बीरबल उसे बेनकाब कर पाएंगे? बीरबल की अनोखी योजना। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, अगर तुम कहते हो कि असली गुनहगार अभी भी बाहर है, तो हमें उसे पकड़ने का कोई तरीका निकालना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इस बार हम उसे नहीं पकड़ेंगे, बल्कि वो खुद हमारे पास आएगा। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, हम उसे ये यकीन दिलाएंगे कि उसकी चाल कामयाब हो गई है। साजिश को सच करने का नाटक। बीरबल ने घोषणा करवाई कि अकबर अब साजिश से थक चुके हैं और उन्होंने फैसला किया है कि इस मामले को यही बंद कर दिया जाए। महल के बाहर अफवाहें फैलाई गई कि अकबर अब किसी भी संदिग्ध को नहीं पकड़ेंगे और ये मान चुके हैं कि अपराधी या तो भाग चुका है
या फैयाज ही मास्टरमाइंड था। अकबर ने खुद भी इस खेल में हिस्सा लिया और कुछ दिनों तक दरबार में इस विषय पर कोई चर्चा नहीं की। लेकिन बीरबल का असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा था। आखिरी चाल। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, बीरबल चुपचाप कुछ सैनिकों के साथ एक पुराने जल महल की ओर निकले, जहां उन्होंने पहले से कुछ जासूस तैनात कर रखे थे। उन्हें अंदेशा था कि असली मास्टरमाइंड अब निश्चिंत होकर अपने अगले कदम की योजना बनाएगा और यही आ सकता है। और हुआ भी वही। बीरबल और उनके सैनिक जल महल के खिड़कियों से छिपकर देख रहे थे। वहां एक नकाबपोश व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया और उसने अपने सामने बैठे एक दूसरे आदमी से कहा, अब कोई खतरा नहीं। अकबर मूर्ख बन गया और बीरबल भी अब इस मामले को छोड़ चुका है। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया, तैयार रहो, अब हमें खेल खत्म करना है। लेकिन तभी नकाब के पीछे का चेहरा। जब बीरबल ने सैनिकों को पकड़ने का आदेश देना चाहा, तभी नकाबपोश ने अपना चेहरा घुमाया और जैसे ही बीरबल ने उसे देखा, वो खुद भी चौंक गए। असंभव। बीरबल के मुंह से अनायास ही निकला, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि अकबर का बेहद खास और भरोसेमंद मंत्री वजीर शहाबुद्दीन था। असली खेल अब शुरू हुआ। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को इशारा किया और शहाबुद्दीन को पकड़ लिया गया। अकबर जब दरबार में आए और उन्होंने शहाबुद्दीन को बंधा हुआ देखा, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शहाबुद्दीन, तुमने मेरे साथ गद्दारी की? शहाबुद्दीन ने ठहाका मारकर हंसते हुए कहा, हां, जहांपनाह, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। अगर यह साजिश पूरी हो जाती तो मैं तुम्हारी जगह लेने वाला था। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, तो असली मास्टरमाइंड फैयाज नहीं बल्कि शहाबुद्दीन था। अकबर का फैसला और आखिरी सवाल। अकबर ने शहाबुद्दीन को गुस्से से देखा और बोले, तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। शहाबुद्दीन ने गुस्से में कहा, तुम लोग सोचते हो कि खेल खत्म हो गया, लेकिन सच तो यह है कि वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक तीर आकर उसकी गर्दन में लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने चौंक कर कहा, तो क्या शहाबुद्दीन के पीछे भी कोई था? अब सबसे बड़ा सवाल था, अगर शहाबुद्दीन मास्टरमाइंड था तो उसे मारने वाला कौन था? क्या कोई और उससे भी बड़ा खिलाड़ी इस खेल में था? क्या बीरबल इस नए रहस्य को भी सुलझा पाएंगे? और कौन था जिसने शहाबुद्दीन को खत्म कर दिया? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बीरबल और छिपा दुश्मन। जब शहाबुद्दीन ने अपनी आखिरी सांस ली तो पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने तेजी से आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन तीर चलाने वाला कोई दिखाई नहीं दिया। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? शहाबुद्दीन को मारने वाला कौन था? बीरबल ने एक तीर उठाया और उसे ध्यान से देखा। तीर पर एक खास निशान था, एक आधा चांद और तलवार का चिन्ह। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपनाह, ये तीर हमें हमारे आखिरी दुश्मन तक ले जाएगा। अंतिम मोहरा। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि इस खास निशान वाले तीर के बारे में पूरे राज्य में पता लगाया जाए। जल्द ही खबर आई कि यह तीर सिर्फ एक ही व्यक्ति इस्तेमाल करता है, राज्य का एक छिपा हुआ गद्दार, जो वर्षों से पर्दे के पीछे बैठकर साजिशें रच रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि महल का गुप्त सैन्य अधिकारी जफर खान। बीरबल ने तुरंत सैनिकों को जफर खान के घर भेजा, लेकिन वो पहले ही भाग चुका था। अब सवाल था, क्या वो हमेशा के लिए गायब हो गया था या वो लौटकर फिर से हमला करेगा? बीरबल की आखिरी चाल। बीरबल को अंदाजा था कि जफर खान महल के खजाने को लूटने की कोशिश करेगा, क्योंकि वहां कुछ ऐसे दस्तावेज थे जो उसकी असलियत उजागर कर सकते थे। उन्होंने सैनिकों को गुप्त रूप से महल के खजाने के आसपास तैनात कर दिया और खुद छिपकर इंतजार करने लगे। रात के अंधेरे में जैसे ही एक काली छाया खजाने के दरवाजे के पास पहुंची, अब बचकर कहाँ जाओगे, जफर खान? बीरबल की आवाज गूंजी
और सैनिकों ने झपट कर उसे पकड़ लिया। अकबर को जब यह खबर मिली तो उन्होंने गुस्से से कहा, जफर खान, तूने इतनी साजिशें रची, मेरे ही लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया, तुझे क्या सजा दी जाए? जफर खान हंसने लगा, जहां पनाह, आप चाहे तो मुझे खत्म कर सकते हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, साजिशें खत्म नहीं होती, बस साजिश करने वाले बदल जाते हैं। अकबर ने तलवार उठाई, लेकिन बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ी सजा मौत नहीं, बल्कि इस गद्दार को जीवन भर अंधेरे काल कोठरी में डाल देना है, जहां ये अपनी ही चालों में फंसकर सड़ता रहेगा। अकबर को यह सलाह पसंद आई और उन्होंने आदेश दिया कि जफर खान को महल की सबसे गहरी काल कोठरी में डाल दिया जाए। अगले दिन जब बीरबल महल के बगीचे में बैठे थे, अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुमने इतनी बड़ी साजिश को कैसे सुलझाया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हर साजिश में एक ही गलती होती है, गुनहगार कभी भी पूरी तरह से खुद को छिपा नहीं सकता। फैयाज, शाहबुद्दीन और जफर खान तीनों ने कहीं न कहीं अपने अहंकार में एक न एक गलती की, और बस मैंने उन्हीं धागों को पकड़कर पूरी साजिश को खोल दिया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो शायद ये साजिश कभी खत्म नहीं होती। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में हल्की चिंता थी, क्योंकि जफर खान की आखिरी बात उनके कानों में गूंज रही थी। साजिशें खत्म नहीं होती, बस साजिश करने वाले बदल जाते हैं। लेकिन आज के लिए बीरबल की जीत हो चुकी थी। समाप्त।